तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने एंशिएंट फिनिक्स ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद जियान वहाँ पर हैंगपेंग को बाहर निकालता है, जिसे देखकर जो फेंगजन जो होते हैं वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, मगर जियान उन्हें रोक देता है। और फिर जो हैंगपेंग होता है वो सब कुछ बताता है मास्टर यालो को अभी के लिए कहाँ पे कैद कर रखा है। और जैसे फेंगजन जी को ये पता चलता है वो वहाँ से फॉलिंग स्टार पर विन के लिए निकल जाती है, क्योंकि अभी के लिए उन्हें तैयारियां करनी थी मास्टर यालो को बचाने के लिए। और जियान वहाँ से निकल जाता है पिल टावर के लिए, मगर उससे सबसे पहले बॉम्ब होल को ढूंढना होगा जिसका यूज करके वो बहुत ही जल्दी पिल टावर पहुंच सकता है। और फिर ये से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक सिटी जिसका नाम होता है इम्पाल सिटी, जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा हलचल होती है। तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है और उस सिटी को देखकर बोलता है तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच चुका, जहाँ पर अभी के लिए लुई किंग रहता है। और एक स्माइल मारता और अकेली उस सिटी के अंदर जाने लगता, मगर तभी पीछे से आवाज आती है लियान की और बोलता अरे भाई मेरे लिए भी तो रुको। और आपते हुए जियान के पास जाता और बोलता है जियान अब तुम इतनी तेज उड़ने लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बुली करोगे। ये सुन के जियान बोलता है अरे क्या बोल रहे हो तुम, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रहा था यार। और वहाँ से सिटी के अंदर जाने लगता तो लियान भी उसके पीछे पीछे आने लगता और बोलता है कि लुई किंग ने मुझसे बोला था एक बार इस इम्पाल सिटी के अंदर जो बॉम्ब होल है वो बहुत ही बड़ा है, इसकी मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से हिल टावर जा सकते हैं। और अभी के लिए इस बॉम्ब होल को कंट्रोल करने वाले 2 सेक्शन है, मगर अच्छी बात यह कि अभी के लिए लुई किंग की फैमिली जो इस साल इस बॉम्ब होल को कंट्रोल करेगी, मगर असली इस बॉम्ब होल का जो मालिक है वो वनिंग फ्लेम वैली है, जो कि यहाँ से कई दूर बसी हुई है। और जैसे जन वनिंग फ्लेम वैली का नाम सुनता तो वो एक मास्टर के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर मास्टर जियान को बता रहे होते हैं जो 3 मिस्टीरियस चेंजेस है वो वनिंग फ्लेम वैली की दाव स्किल है, और अगर इसके बाकी की चेंजेस भी तुम्हें चाहिए तो वहाँ पर जाकर मिलेंगे। और अगर तुम उन तीनों चेंजेस को ले लेते हो उसके बाद स्काई फायर 3 में से चेंजेस को यूज करते हो वो भी 3 हेवनली फ्लेम की मदद से, तो उसकी जो पावर होगी वो काफी ज्यादा होगी, इतनी होगी कि एंसेस्टर ने भी नहीं सोचा होगा जिसने इसे बनाया था। और फिर जिन फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और लिंगियन जियान को बता रहा होता है अभी के लिए जो बर्निंग फ्लेम वैली उनके पास एक हेवनली फ्लेम भी है जिसका नाम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है। ये सुन के जियान बोलता है अरे वाह तुम्हें तो बहुत सारी जानकारी है यहाँ के बारे में। ये सुन के जो लिंगियन होता है एकदम से चौड़ में आ जाता है और फिर जियान से बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जियान के कान के पास जाता है और उससे बोलता है एक बात का ध्यान रखना, तुम यहाँ पर अपने 3 मिस्टर चेंजेस का यूज मत करना, क्योंकि इसके बारे में बर्निंग फ्लेम वैली को पता चल गया तो जो हमारी मुसीबत वो काफी तो बड़ी खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। मगर तभी उनके पास से 2 बंदे गुजरते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। अभी के लिए जो लू फैमिली वो एक बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुकी है, क्योंकि जो चैन क्लैन है वो इस साल भी बॉम्ब होल के राइट्स लेने वाली है। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता सही में, कहता हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, इसी वजह से मुझे इस सिटी का जो बॉम्ब होल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कभी ये किसी के पास होता है तो ये कभी किसी के पास होता है। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से पहली फुर्सत में निकलने लगती है। और फिर सीन कट होकर उस बॉम्ब होल के ऊपर आ जाता है जहाँ पर एक एल्डर बोल रहा होता है वैली के लीडर ने अभी के लिए एक ऑर्डर जारी किया है, जो भी फैमिली अभी के लिए हमें एक ऐसा एल्केमिस्ट लेकर आएगी जो कि हाई टियर का होगा और हमारी मदद करेगा पिन रिफाइनिंग में, तो हम इस बॉम्ब होल के जो राइट्स है उसे 3 साल के लिए दे देंगे। ये सुन के लुई किंग को काफी तो गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने वाला होता है, मगर तभी चैन क्लैन का एल्डर बोलता है एल्डर जियो आपको एक एल्केमिस्ट चाहिए तो ठीक है मैं आपके लिए एक एल्केमिस्ट को लाया हूँ, एक बार आप इन्हें चेक करिए और ये बहुत ही कमाल के मास्टर है और ये डेफिनेटली बर्निंग फ्लेम वैली को जो पिल चाहिए वो बनाकर जरूर दे देंगे। ये सुन के जो लुई किंग की सिस्टर होती है वो काफी तो भड़क जाती है, मगर लुई किंग उसे रोक देता है और एल्डर चियो से बोलता है कि एल्डर चियो क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो जिससे जो मेरी लू फैमिली वो एक कमाल के एल्केमिस्ट को ढूंढ पाए जो कि इस टियर 6 के एल्केमिस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मगर तभी वहाँ पे चैन क्लैन का लीडर टपक पड़ता और बोलता है आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो जो हमारी फैमिली का नुकसान होगा वो काफी तो बड़ा होगा, और साथ ही अभी के लिए जो बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर जो बड़ा इवेंट होने वाला है आप उसे भी मिस कर दोगे, क्योंकि इतनी आसानी से एक टियर 6 का एल्केमिस्ट मिलना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। ये सुन के जो लुई किंग की सिस्टर होती है वो काफी भड़क जाती है और बोलते बड़ बोले अपना मुंह बंद कर ले, मगर लुई किंग फिर से उसे रोक देता है। और यहाँ पे जो एल्डर चियो होते थोड़ी देर सोचते और बोलते कि टाइम बहुत ही जल्दी निकल रहा है और मुझे ऑर्डर दे के भेजा गया था कि मैं जल्दी से जल्दी इस मसले को सॉल्व करूं, और अभी के लिए जैसा कि आपके पास एक टियर 6 का एल्केमिस्ट नहीं है इस वजह से अभी के लिए इस बॉम्ब होल की जो राइट्स है वो मुझे चैन क्लैन को देने होंगे 3 साल के लिए। ये सुन के जो लुई किंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी अचानक से एक आवाज आती है और बोलती है टियर 6 का एल्केमिस्ट सच में अच्छा है। ये सुनकर सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बिना विंग्स के आसमान में चल रहा होता है और अपनी दुर्गी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से आसपास में पूरी बोटें हिल जाती हैं, जिसे देखकर लुई बोलती है अरे ये तो आसमान में बिना विंग्स के चल रहा है, ये तो एक दाउजूंगा। और वो कोई ऑनी वो होता है जियान और अपनी लाइटनिंग विंड का यूज करते हुए एकदम धमाकेदार एंट्री मारता है जमीन पे, जिस वजह से चारों तरफ एकदम से भूकंप सा आ जाता है। इसी वजह से जो चैन कैन का एल्केमिस्ट होता है उसका असली राज सबके सामने आ जाता है, उसके जो बाल होते हैं वो उड़ जाते हैं और यहाँ पे जो जियान होता है एकदम मस्त स्वाइट मारते हुए लुई किंग के सामने आगे खड़ा हो जाता है। वहीं पे लुई किंग भी जब जियान को देखता है तो बोलता है अरे इसको देख के मुझे कुछ जानी पहचानी आवाज क्यों आ रही है। तभी वहाँ पे जो लिंगियन होता है वो आ जाता है और बोलता है अरे लुई किंग बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, क्या हाल चाल है। और फिर जियान से कुछ इशारे में बोलता है और फिर लुई किंग से बोलता है अरे कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ अभी सॉल्व करता हूँ। वहीं पे लुई किंग भी लिंगियन को देख के काफी खुश हो जाता है और बोलता है आखिर तुम्हारा यहाँ पे आना कैसा हुआ, तुम ठीक तो हो ना। अभी जियान भी आगे आ जाता है और बोलता है और लुई किंग भाई लॉन्ग टाइम नो सी। ये सुन के लुई किंग बोलता है भाई साहब आप कौन है, पहचाना नहीं आपको मैंने। तभी लिंगियन उसके कान में जाके बोलता है अरे तुम कैसी बातें बोल रहे हो, ये वही बंदा है जिसने अभी के लिए कुछ टाइम पहले विंड लाइट क्वीन की बैंड बजा दी थी और तुम कह रहे हो यार पहचाना नहीं। ये सुन के जो लुई होती है वो
पहचान जाती है और जियान से बोलती है लॉन्ग टाइम नो सी, क्या बात है। वहीं पे जो लुई किंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जियान से बोलता है क्या बात है, एक छोटा बच्चा आज एक डाउजोंग बन चुका है। तभी जियान भी उसे देखकर बोलता है क्या बात है, तुम भी डाउवांग के 7 स्टार पे पहुंच चुके हो, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस लड़ाकू बुद्धि को देखा जाए तो ये सुन के लिंगियन बोलता है अरे क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी कितनी बार जान बचाई है। तभी जो जैन गैंग का लीडर होता है वो बोलता है कि अभी के लिए बस एक मामूली सा डाउजोंग ही तो है, मुझे लगा कोई बड़ी तोप आई है यहाँ पर। ये सुन के जियान बोलता है लुई किंग तुम्हें कोई मदद तो नहीं चाहिए। ये सुन के लुई किंग बोलता है कि नहीं, मैं ये सब चीजों को खुद डील कर लूंगा, आखिर तुम मेरे घर पहली बार आए हो, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई मुसीबत के अंदर डालूं। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए जैसा कि तुम जिमा एम्पायर के अंदर आए थे मेरे साथ, तब तो तुम्हें किसी बात का डर वगैरह नहीं लगा था, तब तुम्हें दोस्ती यारी याद आ रही थी। और ये बोलती जियान वहाँ से चला जाता है आगे की तरफ और एल्डर चियो से बोलते कि अभी के लिए मैं यंग लड़का इस नकली हेयर वाले मास्टर के साथ कम्पीट करूंगा। ये सुन के जो एल्डर चियो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या तुम एल्केमिस्ट भी हो। वहीं पे जितनी ऑडियंस होती है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है छोटा सा लड़का ऑलरेडी डाउजोंग है और साथ ही एल्केमिस्ट है, वेरी हैरान वेरी हैरान। तभी गोलूमल एल्केमिस्ट बोलता है लड़की मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम मेरी सोल पावर को बर्दाश्त कर लेती हो तो तुम जीत जाओगे। ये सुन के जो एल्डर चियो होते हैं वो भी इसके लिए मान जाते हैं और उन दोनों का कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और जियान एकदम स्वैग मारते हुए बोलता है तो अच्छा आज हमारी लड़ाई होने वाली है बिना हथियारों की। तो सुन के वो एल्केमिस्ट बोलता है बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बहुत ही दयालु हूँ, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। ये सुन के जियान एकदम से भड़क जाता है और बोलता है क्या बोल रहे हैं, और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उस एल्केमिस्ट की हालत खराब होने लगती है। ये सब देख के एल्डर चियो बोलते हैं इतनी खतरनाक सोल पावर ये तो एक टियर 7 के एल्केमिस्ट के पास ही हो सकती है। वहीं पे चैन गैंग का लीडर भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो एल्केमिस्ट होता है वो बोलता है कि लड़के तू मेरे साथ ऐसे 3-5 नहीं कर सकता है, और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालने लगता है और उससे अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेता है। ये सब देख के जैन बोलता है अरे यार बोर हो रहा हूँ मैं, और फिर अपनी 2 उंगलियों को मूव करता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हैमर बन जाता है, वो भी सोल पावर का। तभी जैन उस हैमर से हमला कर देता है उस एल्केमिस्ट के ऊपर, जिस वजह से उसकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और जो एल्केमिस्ट होता है वहाँ से काफी दूर जाके गिरता है और उसकी जो बिग होती है वो भी निकल जाती है। और ये सब देख के जो एल्डर चियो होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और जो पूरी लुई फैमिली होती है वो अभी के लिए काफी खुश हो जाती है। और वहीं पे जो चैन गैंग का लीडर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसके तो एकदम से वक्त बदल गए थे, जज्बात बदल गए थे। तभी जन एल्डर चियो के पास जाता और बोलता कि अभी के लिए आप अनाउंसमेंट करिए आखिर इस कंपटीशन का क्या रिजल्ट निकला। ये सुन के एल्डर चियो बोलते कि तो जैसा कि अभी के लिए इस लड़के ने बहुत ही आसानी से इस कंपटीशन को जीत लिया है, इसी वजह से इम्फाल सिटी के जो बॉमोल के जो राइट है वो दी जाते हैं लू फैमिली को 3 साल के लिए। ये सुन के लुई किंग और उसकी सिस्टर काफी खुश हो जाती है और एल्डर चियो को ग्रीट करते हैं। और फिर जो एल्डर चियो होते हैं वो जियान के पास जाते और बोलते कि बच्चे अभी के लिए मैं क्या तुम्हारे बारे में कुछ जान सकता हूँ। ये सुन के जियान बोलते कि मेरा नाम है यानसाओ। ये सुन के एल्डर चियो बोलते कि ठीक है, और जैसा कि अभी के लिए यहाँ का जो मैटर वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है और जो बॉमोल के राइट है वो अभी के लिए लू फैमिली को दे दी गई है, इस वजह से रूलों को फॉलो करते हुए अब तो मेरे साथ बर्निंग फ्लेम वैली चलना है। ये सुन के जियान बोलता है अगर मैं बर्निंग फ्लेम वैली जाता हूँ तो मेरे पास एक चांस होगा स्काई फाइट 3 मिस्ट्री चेंजेस का फाइनल वर्जन लेने का। और फिर एल्डर चियो से बोलता है कि जैसे कि आपने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, इस वजह से मैं भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा और अभी के लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। और ये बोल के जियान लुई किंग और लिंगियन के पास चला जाता है और लिंगियन तभी जियान से बोलता है भाई तुम सच में जाने की सोच रहे हो क्या वहाँ पर। तो ये सुन के जियान बोलता है कि तुम अभी के लिए चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर लुई किंग से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एल्डर चियो के साथ वहाँ से निकल चुका था बर्निंग फ्लेम वैली के लिए। अभी जियान एल्डर चियो से बोलते कि अभी के लिए मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आखिर बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर को इतने हाई लेवल के एल्केमिस्ट की क्या जरूरत है। ये सुन के एल्डर चियो बोलते कि अभी के लिए जो बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर है वो हमेशा से एक हाई लेवल की पिल को रिफाइन करना चाहते थे, मगर बुरी किस्मत उनकी है कि वो कोई एल्केमिस्ट नहीं है, इस वजह से उन्हें अभी के लिए 2 ऐसे एल्केमिस्ट चाहिए जो कि उनके लिए एक हाई लेवल की पिन को रिफाइन कर पाए। इस वजह से अभी के लिए उन्हें काफी सारे एल्केमिस्टों को बुलाया जिसमें से वो चूज करेंगे और वो अगर सक्सेसफुली उस पिल को रिफाइन कर देते हैं तो उसके बदले में जो बर्निंग फ्लेम वैली है उनकी पसंद का कोई भी रिवॉर्ड उन्हें देगी। ये सुन के जियान बोलते कि सच में कोई भी रिवॉर्ड। ये सुन के एल्डर चियो बोलते कि बिल्कुल, और अभी के लिए तुम ये बात की भी चिंता मत करो, अगर तुम फेल हो भी जाते हो फिर भी तुम्हें बर्निंग फ्लेम वैली खाली हाथ वहाँ से नहीं भेजेगी। और फिर एल्डर चियो जियान को लेकर वहाँ से फुल स्पीड में निकल जाते बर्निंग फ्लेम वैली के लिए। और फिर सीन कटो के बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर आ जाता है जब फिर एल्डर चियो जियान को लेकर बर्निंग फ्लेम वैली के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और जियान को बोलते कि अभी के लिए मुझे रिपोर्ट करना होगा। तभी उस हॉल के अंदर एक लड़की आ जाती जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती, मगर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसका नाम था तांग हुआ। तभी एल्डर चियो बोलते कि एक एल्केमिस्ट है और इसे मैं अभी के लिए इम्फाल सिटी से लेकर आया हूँ। तो तांग वो ढंग से जियान को देखती और बोलती है तो काफी ज्यादा यंग है, कहीं एल्डर आपको किसी ने चूना वूना तो नहीं लगा दिया। ये सुनकर एल्डर चियो ग्रीट करते और बोलते कि मिस अभी के लिए यान काफी ज्यादा यंग है, मगर अभी के लिए एक टियर 6 के एल्केमिस्ट है और साथ ही इनकी जो दुई की स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी डाउजोंग तक पहुंच चुकी है। ये सुन के वहाँ पे जितने बैठे हुए एल्केमिस्ट होते वो सभी लोग जियान का मजाक उड़ाने लगते और बोलते हैं कद्दू मेरा एक डाउजोंग इतनी सी छोटी सी एज में और ऊपर से एक टियर 6 का एल्केमिस्ट अजी कद्दू मेरा। ये सुन के एल्डर चियो बोलते कि भले ये काफी ज्यादा यंग है और जो मेरी आई साइड वो इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं कि मैं इसे पहचान ना पाऊं। ये सुन के दूसरे एल्केमिस्ट कुछ बोलने वाले होते तभी अचानक से वहाँ पे आसपास में क्रैक्स आने लगते हैं और काफी सारी जो एनर्जी होती है वो स्टेज के ऊपर कलेक्ट होने लगती है जहाँ पर लीडर की पोजीशन थी। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और यहाँ पे जो सभी चीजें होती है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी होती है। तभी उस पोर्टल में से एक बंदा
बाहर निकलता है, जो कोई और नहीं वो होता है बर्निंग फ्लेम वैली का लीडर। जिसे देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते। तभी वो बंदा जियान को देखता है और घूरते हुए जियान से बोलता है, छोटे दोस्त आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर जियान भी ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम यान साओ है। और फिर एल्डर चियो जियान के बारे में बताते हैं, ये यंग मास्टर है और इन्हें अभी के लिए इम्पाल सिटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है। ये सुनकर तांगजिंग बोलते हैं, अच्छा ये सच में लड़का एक डाउजोंग भी है और साथ ही एक टीयर 6 का एल्केमिस्ट भी है और दोनों फील्ड में इतना ज्यादा टैलेंटेड होना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये सुनकर तांगो बोलते कि डैड अभी के लिए आपको किसी की बातों को सुनकर अपने फैसले पे नहीं पहुंचना चाहिए, शायद इसके अंदर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है क्योंकि मैंने इस तरह की चीज ऑलरेडी की और मैं हर बार फेल होती हूँ। ये सुनकर तांगजिन उसे चुप करा देता और बोलता कि तुम अभी के लिए इतने ज्यादा रूड मत हो। और फिर जियान से बोलते कि अभी के लिए ये बात को हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर जियान बोलता कि मैं प्रिंसेस की बात को अच्छे से समझता हूँ, पर रही बात मेरी बस एक तुक्का था और मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह हूँ। तो ये सुनकर तांगजिन बोलते कि ठीक है और फिर सभी लोगों से बोलते कि जैसा कि आप सभी आ चुके हैं तो फिर इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और ये भी जो जियान होता है वो अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। अभी तांगजिन बोलते कि अभी के लिए आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे एक टीयर 7 की हाई लेवल को पिल को रिफाइन करना है, जिसके लिए मुझे अभी के लिए 2 एल्केमिस्टों की जरूरत है जो कि अच्छे से फायर को कंट्रोल कर पाए और उसके सारे इंग्रेडिएंटों को अच्छे से रिफाइन कर पाए। इसी वजह से मैं अभी के लिए आप सभी का टेस्ट लूंगा 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से, जिसके प्रेशर से आप लोगों को बचना। और ये बोलते वो अपनी 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम को बाहर निकालते और उनके ऊपर ड्रैगन छोड़ देते उसके, और वो ड्रैगन इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं उसमें से बहुत सारे जो एल्केमिस्ट होते हैं वो तो उन्हें देखते कर अपनी कुर्सी से नीचे उतर आते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जियान होता है वो अभी के लिए अपनी मस्त चाय की चुस्कियां ले रहा होता है और उस हेवनली फ्लेम को देखकर बोलता है, तो अच्छा अभी के लिए जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है वो लोगों की सोल पावर को टेस्ट करने वाली है। वहीं पे जितने भी लोग थे सभी हैरान थे और वो तो 12 नंबर की हेवनली फ्लेम, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इसे। और फिर एकदम से फुल जोश में आ जाते और अपनी हेवनली फ्लेम भी निकाल कर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखिए वहाँ पे जितने बैठे हुए एल्केमिस्ट होते वो भी अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेते और 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के ऊपर हमला कर देते हैं और अपना टेस्ट देने लगते हैं। मगर जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से वो एक एक करके उन सभी फ्लेमों को नष्ट कर देती है और उन्हें टेस्ट से बाहर। और कुछ ही देर में वहाँ पे काफी सारे जो एल्केमिस्ट आए हुए होते हैं वो सभी के सभी बाहर हो जाते हैं। तो ये देखिए वहाँ पे एक बुड्ढा खड़ा हो जाता है और बोलते कि साले के सारे सब नमूने हैं, और फिर अपनी फ्लेम को बाहर निकालने लगता है जो कि व्हाइट कलर की होती है। जैसे देखकर तांगजिंग बोलता है ये तो एक कोल्ड फ्लेम है जो कि वहाँ पाई जाती है जहाँ पर अभी के लिए बोनचिलिंग फ्लेम होती है, और वहाँ पर एक पाइथन होता है जो कि एक ठंडा मैजिकल बीस्ट है जिसके अंदर ये फ्लेम पाई जाती है। और ये जो एल्केमिस्ट था वो अभी के लिए टेस्ट देने में लगा हुआ था और उसका जो पाइथन था हेवनली फ्लेम की जो ड्रैगन थे वो अभी के लिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते, मगर उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती, इस वजह से वो चकमा देने में लगा था। और एम्पिजन उस पाइथन को देखकर बोलते कि अभी के लिए जो मेरी मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम है उसके अंदर और इसके अंदर काफी ज्यादा कॉमन चीजें दिखाई दे रही है, मगर पावर का डिफरेंस काफी ज्यादा है। और जो अभी के लिए एल्केमिस्ट था वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जिसमें उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही होती। अभी तांगो बोलते कि डैड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मास्टर वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। और फिर बोलते कि अभी के लिए मास्टर आप इस टेस्ट को पास करते हो और अभी के लिए आप रेस्ट कर सकते हो। ये सुनकर जो बूढ़ा एल्केमिस्ट होता है वो अपनी फ्लेम को वापस अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता और कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और उसकी अभी के लिए जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी तांगजिंग बोलते कि मास्टर ने इस टेस्ट को पास कर लिया है, अब आप में से कोई ऐसा है जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता हो। और फिर जियान की तरफ देखते और बोलते हैं, यंग मास्टर क्या आप इस टेस्ट को देना चाहोगे? और जियान कुछ बोलता उससे पहले तांगो बीच में बोल पड़ती और बोलती है, अभी के लिए तुम्हें डर लग रहा है तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत लेट हो चुके हो यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करते हो तो जो हमारी हेवनली फ्लेम है वो अभी के लिए तुम्हें जला के भून देगी और तुम्हारे कपड़े भी नहीं बचेंगे। अभी जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते और जियान बोलते कि प्रिंसेस आप अभी के लिए मेरे कपड़ों की चिंता ना करें। और वो जियान की हेवनली फ्लेम को देख के काफी शॉक हो चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये तो हेवनली फ्लेम जैसी है मगर ये हेवनली फ्लेम नहीं है। और जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को निकाल के एकदम वहाँ स्वैग में आके खड़ा हो जाता है और ये सब देख के तांगो बोलती है, अभी के लिए मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है। और जियान अभी के लिए अपनी ग्लेस फ्लेम का एक फायर लोटस को बना लेता है और उसे बहुत ही प्यार से बोलता है जाओ जाकर धमाका दिखाओ। और ये बोलते जो लोटस होता है वो जाकर 9 ड्रैगन के पास घूमने लगता है और यहाँ पे 9 ड्रैगन फ्लेम के जो ड्रैगन थे वो अभी के लिए उसके ऊपर दौड़ने में लगे हुए थे, मगर अभी के लिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो जाकर उस लोटस के ऊपर हमला कर पाए। ये देखिए जो तांगजिंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं किस तरीके की हेवनली फ्लेम है, क्योंकि अभी के लिए मैंने आज से पहले इस तरीके की हेवनली फ्लेम के बारे में नहीं सुना है, जिसकी वजह से जो मेरी फ्लेम है वो भी डर रही है। और जो जियान होता है वो एकदम मस्त स्वाइग मारते हुए जो अपनी हेवनली फ्लेम का लोटस होता है उसे फोड़ देता है, जिस वजह से उसमें से जो ग्लेस फ्लेम बाहर निकलती है वो चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो ऐसे भागते हैं जैसे कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो और जाकर सीधा तांगजिंग की बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं। तो तांगजिंग भी झट से अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे ये सब देखिए तांगो होती है वो हैरान हो जाती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो तांगजिंग तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलते हैं ये लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अभी के लिए इसके पास जो हेवनली फ्लेम है उसका कलर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की हेवनली फ्लेम किसी भी रैंक पे आती है, मगर इस तरीके की थोड़ी थोड़ी फ्लेम जो दिखती है वो ग्रीन लोटस फ्लेम है जो कि 19 नंबर पे आती है, मगर इसके अंदर जो पावर है वो फॉलन आर्ट फ्लेम जैसी है जो कि 14 नंबर पे आती है। और अभी के लिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है जो मेरी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है इससे इतना क्यों डर रही है। और जो एल्केमिस्ट अभी के लिए जियान को हल्के में ले रहे होते वो बोलते हैं ये लड़का असली में इंसान ही है या फिर जानवर है या फिर भूत है। वहीं पे जियान एकदम मस्त स्वाइग मारते हुए जाते हुए बोलता है बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर अभी के लिए बताइए क्या मैंने इस टेस्ट को पास किया कि नहीं किया। ये सुन के तांगजिंग बोलते हैं ऑफ कोर्स यार, और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर
अनाउंसमेंट करके बताता है कि अभी के लिए मास्टर यानसा और ओल्ड मास्टर यू ने इस टेस्ट को पास कर लिया और ये हमारी मदद करेंगे पिन रिफाइनिंग में, और ये सक्सेसफुली इसे रिफाइन कर देते हैं तो बर्निंग फ्लेम वैली इनको मनपसंद रिवॉर्ड देगी। ये सुन के जन बोलता है कि मुझे अभी के लिए ऐसा नहीं लगता है कि बर्निंग फ्लेम वैली वो मुझे रिवॉर्ड दे पाएगी जो मुझे चाहिए। ये सुन के तांगसेंग एकदम सीरियस होते हुए बोलते कि मुझे नहीं पता कि आपको आखिर क्या चाहिए, मगर मैं आपको बता दूं कि बर्निंग फ्लेम वैली हर चीज को देने की क्षमता रखती है, इसलिए बताइए आपको क्या चाहिए। ये सुन के जॉन बोलता है मुझे चाहिए स्काई फायर 3 मिस्ट्रीज चेंजेस, और ये बोलती है जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, मगर आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ये बताना आखिर जॉन को ये चेंजेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और अगर आपको आगे की स्टोरी जानी तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। और अभी के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो पे करा दीजिए 10 की लाइक और 1 की कमेंट, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।